नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे और उत्तर प्रदेश में हम आपको मिट्टी, कृषि और पशुपालन के बारे में बताएंगे। तो प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं। कितने क्षेत्र हैं? 20 पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं और प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है और प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र 59.3% है। 59.3% है। और आपको बता दें कि राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 24,170 हेक्टेयर है और कुल वन क्षेत्र 7% है। ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि 2% है और कृषि बेकार भूमि भी 2% है। स्थायी चारागाह भूमि ना के बराबर है, 0% है। वैसे 70,000 हेक्टेयर है लेकिन 0% है। अन्य वृक्ष, झाड़ियाँ आदि की भूमि 1% है। प्रति क्षेत्र 4% है। अन्य प्रति क्षेत्र 2% है। खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि भी 14% है। लेकिन वन क्षेत्र 7% है। ये जानना जरूरी है। प्रदेश में वन क्षेत्र 7% है, ठीक है। और अन्य खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि 14% है। खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि 14% है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल या क्षेत्र 68% है। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र 107 लाख हेक्टेयर है। कुल बोया गया क्षेत्र 268 लाख हेक्टेयर है। और आपको बता दें कि मृदा, अब हमने आपको कृषि के बारे में बता दिया, अब हम मृदा संरचना के बारे में जानेंगे। तो प्लीस्टोसिन युग से आज तक नदियों के निक्षेपों से बना गंगा यमुना मैदान कहलाता है और गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः नवीन और प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः नवीन और प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो आप जानते ही हैं नवीन और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ मृदा को तो खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और पुरानी को बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को नवीन जलोढ़ मृदा खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहते हैं। ये तो आप जानना ही जरूरी है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। स्थानीय भाषा में नई जलोढ़ या बलुआ, मटियार दोमट को खादर मृदा कहते हैं। स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़, उपहार या दोमट आदि को बांगर मृदा कहा जाता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण कॉप, कीचड़ या बालू से होता है। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की अधिकता होती है लेकिन कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैव तत्व की। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवड़ीय या क्षारीय मृदा भी मिलती है जिन्हें सामान्य भाषा में हम ऊसर, बंजर, कलहर या रे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊसर, बंजर, कलहर और रे। यहाँ पर क्या होता है कि गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवड़ीय मृदा होती है या क्षारीय मृदा होती है तो उसको ऊसर, बंजर, कलहर या रे कहते हैं। और मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है। तो मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो ये जिले कौन से हैं? ये जिले हैं मथुरा और आगरा। देखो, ये मथुरा है और ये आगरा है। तो ये जिले हैं, यहाँ मैदानी क्षेत्र में कहीं कहीं मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है काली मृदा। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र है। तो यहाँ कहीं कहीं काली मृदा भी पाई जाती है। रेंगुर, करेल व कपास मृदा को काली मृदा भी कहते हैं। आप जानते हैं कपास मृदा जो महाराष्ट्र में काली मिट्टी की काली मृदा है। तो रेंगुर, करेल व कपास मृदा को काली मृदा भी कहते हैं। लाल मृदा परवा या पड़वा, मार या माड़, राकर या भोंटा मृदा ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र है वो बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र है। यहाँ पर मतलब वर्षा ना के बराबर होती है, वर्षा बहुत कम होती है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र है। प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन किससे होता है? तो प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन जल से होता है।
प्रदेश में जलीय अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? तो जलीय अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र तराई क्षेत्र हैं और भांवर क्षेत्र। तराई क्षेत्र हैं और भांवर क्षेत्र हैं जहाँ पर जलीय मृदा से सर्वाधिक अपर्दन होता है, तराई क्षेत्र में और भांवर क्षेत्र में। प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन या जल से होता है तो वो नदी कौन सी है? वो चंबल नदी क्षेत्र है। चंबल नदी क्षेत्र से क्या है, सबसे अधिक अवनालिका अपर्दन होता है, जिसको बीड़ कहते हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश में अवनालिका अपर्दन जो जल से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जिले कौन से हैं? तो जिले हैं आगरा है, ये आपका आगरा है, ठीक है, और ये आपका इटावा है। तो यहाँ पर ये चंबल बह के जाती है, तो यहाँ अवनालिका अपर्दन होता है सबसे ज़्यादा आगरा में और इटावा में। सबसे ज़्यादा इटावा, फिर दूसरे नंबर पे आगरा। और आपको बता दें फसल चक्र अपनाने से कम किस चीज़ की हानि होती है? उर्वरा शक्ति की हानि होती है। तो फसल चक्र अपनाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें खेती भी करनी चाहिए। तो और अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में, फसलों के बारे में जान लेते हैं कि प्रदेश में कौन कौन सी फसल होती हैं। तो प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल गेहूँ है। सर्वाधिक क्षेत्र बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूँ है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल गेहूँ है। मूंग, चीना और लोबिया कौन सी फसल है? ये जायद फसल हैं। चावल तो आप जानते हैं खरीफ की फसल है, गेहूँ रबी की फसल है। और ये आपकी प्रदेश में गेहूँ की सर्वाधिक उत्पादकता होती है गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में। गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में गेहूँ की सर्वाधिक उत्पादकता होती है। और आपको बता दें अरहर, चना और अदरक की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। चना सबसे ज़्यादा आप जानते हैं एमपी में ही होता है। तो अरहर, चना और अदरक की सर्वाधिक खेती बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। रुहेलखंड और गंगा यमुना दोआब में थोड़ी मात्रा में कपास की खेती भी होती है। और आप जानते हैं कपास की खेती सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। रुहेलखंड और गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वह थोड़ी मात्रा में कपास की खेती भी होती है। अफीम की खेती बाराबंकी व गाजीपुर में होती है। अफीम की खेती बाराबंकी और गाजीपुर में होती है। तो आप जानते हैं इधर ये बाराबंकी है और ये गाजीपुर है। देखो ये गाजीपुर, ठीक है। तो बाराबंकी और गाजीपुर में अफीम की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो आप जान लीजिए बाराबंकी और गाजीपुर, बाराबंकी और गाजीपुर अफीम की खेती सबसे ज़्यादा होती है बाराबंकी और गाजीपुर में। और आपको बता दें कि अफीम की खेती हो गई बाराबंकी और गाजीपुर में। और मूंगफली उत्पादन का जो क्षेत्र है वो रुहेलखंड क्षेत्र है। मूंगफली का उत्पादन होता है वो रुहेलखंड क्षेत्र में होता है। और चावल उत्पादन का जो क्षेत्र है तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र, तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो ये क्षेत्र है। तो आप जानते हैं इधर वर्षा की मात्रा या पानी की उपलब्धता अच्छी है। तो यहाँ पर तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में चावल का उत्पादन अधिक होता है। और प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो नकदी फसल वो है वो गन्ना है प्रदेश की। और गन्ना उत्पादन के जो क्षेत्र हैं वो तराई है और मेरठ का क्षेत्र है। ये मेरठ है, तो तराई और मेरठ के क्षेत्र हैं, ये गन्ना का उत्पादन अधिक होता है। जो मेरठ के आसपास के क्षेत्र हैं और तराई का क्षेत्र है, यहाँ गन्ना का उत्पादन अच्छा होता है। राज्य में गन्ना उत्पादक कुल जिले हैं 44 हैं। 44 जिलों में गन्ना का उत्पादन होता है और कुल गन्ना किसान 48 लाख हैं। और राज्य में गन्ना उत्पादक कुल परिक्षेत्र 9 है। सहकारी गन्ना विकास समितियाँ 168 है। गन्ना विकास परिषदें 152 है। और प्रदेश में कपास उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं गंगा यमुना दोआब और रुहेलखंड क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर कृषि श्रम उत्पादकता अच्छी है, फसल का उत्पादन अच्छा होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र है मलिहाबाद, लखनऊ। दशहरी आम होता है मलिहाबाद, दशहरी आम होता है मलिहाबाद लखनऊ में। और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। ये लखनऊ में आपका इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। ये आपका लखनऊ है और इस मलिहाबाद लखनऊ को जीआई टैग भी मिल चुका है। और लंगड़ा आम आपका होता है वाराणसी में है। और सफ़ेदा व चौसा आम होता है आपका सहारनपुर में। और रटौल आम होता है मेरठ बागपत क्षेत्र में, ठीक है। सहारनपुर में होता है आपका सफ़ेदा चौसा आम और रटौल आम मेरठ बागपत क्षेत्र में होता है। मेरठ और ये मेरठ है
और ये आपका बागपत क्षेत्र है। यहाँ रटोलाम होता है और ये आपका सहारनपुर में सफ़ेदा व चौसा आम होता है। और आपका दशहरी आम मलियाबाद लखनऊ में होता है। और आपका लंगड़ा आम वाराणसी में होता है। लंगड़ा आम आपका वाराणसी में होता है। तो ये आपका ये जरा आपका वाराणसी में होता है। लंगड़ा आम वाराणसी में होता है। और आपको बता दें कि प्रदेश में जो आम का जो उत्पादन होता है उसके बाद इसको दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है तो वो किस ब्रांड से बेचा जाता है? वो नवाब ब्रांड नाम से बेचा जाता है। नवाब ब्रांड नाम से, नवाब ब्रांड नाम से बेचा जाता है। दूसरे प्रदेशों में आम का उत्पादन होकर फिर इसको दूसरे प्रदेशों में निर्यात किया जाता है नवाब ब्रांड से। और आम निर्यातक जोन कौन से हैं जहाँ पर आम होता है फिर इसको निर्यात किया जाता है? तो लखनऊ है, आपका ये लखनऊ है और आपका ये सहारनपुर है। यहाँ से आम को निर्यात किया जाता है। आम निर्यातक जोन है ये लखनऊ और सहारनपुर। और प्रदेश में सर्वाधिक आमला होता है वो प्रतापगढ़ में होता है। ये क्वेश्चन कई बार यूपी PCS में भी आ चुका है। तो आमला होता है सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में होता है। प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवला होता है। और निर्यातक प्रजाति की अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र प्रयागराज है जिसको इलाहाबाद कहते हैं। और आपका कौशाम्बी है। प्रयागराज और कौशाम्बी सबसे ज़्यादा आपके अमरूद होते हैं। और अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रचलन केंद्र वो भी प्रयागराज में है। आम का ऐसा केंद्र लखनऊ में है और अमरूद का उसका प्रयागराज में है। आपका इधर ये तो वाराणसी है, ठीक है। आपका अमरूद का प्रयागराज है, ये रहा प्रयागराज। और आम का आपका लखनऊ है। तो अमरूद का प्रयागराज, आम का लखनऊ। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रचलन केंद्र प्रयागराज में, आम का केंद्र लखनऊ में है। और लीची उत्पादक जिले सहारनपुर है, शामली है, ये शामली है ऊपर, सहारनपुर है और मुजफ्फरनगर है। ये आपका मुजफ्फरनगर है। ये नॉर्थ के 3 जिले हैं, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। तो ये तीनों में लीची उत्पादक जिले हैं। और संतरा उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सहारनपुर क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। संतरा यहाँ सहारनपुर क्षेत्र में होता है और बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है संतरा। और चिरौंजी आपकी सोनभद्र में होती है। आपकी सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, ललितपुर। मिर्ज़ापुर ये है और ये आपका ललितपुर है। तो यहाँ पर आपकी चिरौंजी होती है। और आपकी आलू जो उत्पादक क्षेत्र है, आलू आगरा में होता है। ये आगरा सबसे ज़्यादा आलू आगरा में होते हैं। ये आगरा है आपका, आगरा में होता है। अलीगढ़ में होता है, कानपुर में, मेरठ और बरेली मंडल में आगरा वो आलू होता है। आगरा मंडल में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी ये ज़िले आते हैं। ये ज़िले हैं आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, मेरठ मंडल, कानपुर मंडल, तो ये बरेली मंडल। यहाँ पर क्या है, आलू का उत्पादन अच्छा होता है। ये मेरठ मंडल है और आपका ये कानपुर मंडल है, ठीक है। ये कानपुर मंडल है, ये रहा कानपुर। तो ये आपका कानपुर मंडल है आसपास के जिले। और बरेली मंडल है, ये रहा आपका बरेली। तो ये इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन अच्छा होता है। और आलू निर्यातक जोन कौन सा है, वो आगरा है। और आलू का जो निर्यात किया जाता है वो किस ब्रांड से किया जाता है, वो ताज ब्रांड से किया जाता है। आलू का निर्यात ताज ब्रांड नाम से किया जाता है। ताज ब्रांड नाम से आलू का निर्यात किया जाता है और आगरा से किया जाता है। इसका निर्यातक जोन आगरा है। आलू का निर्यात आगरा से किया जाता है और ताज ब्रांड से किया जाता है। आप जानते ही आगरा में ताजमहल काफ़ी फेमस है, तो उसी के नाम पर आलू है, ताज ब्रांड नाम से आलू का निर्यात किया जाता है। और देश में, अपने भारत में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर किस राज्य में है, तो सर्वाधिक कोल्ड स्टोर उत्तर प्रदेश में ही है। और केंद्र सरकार द्वारा केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित है, वो भरट गोरखपुर में है। ये आपका गोरखपुर है, भरट गोरखपुर में है। केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित क्षेत्र है भरट गोरखपुर। और सब्जी निर्यातक जोन के रूप में उभर रहा है वो वाराणसी उभर रहा है।
सब्जी निर्यातक जोन के रूप में उभर रहा है वाराणसी है, तो सब्जी निर्यातक जोन के रूप में उभर रहा है वाराणसी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से क्या है, सब्जियों का निर्यात किया जाता है दूसरे जिलों में। और भारत के कुल मेथा ऑयल उत्पादन का लगभग 3/4 भाग उत्पादित होता है, मतलब 75% का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है मेथा ऑयल का। और प्रदेश में पान की खेती 24 जिलों में की जाती है, लेकिन पान के लिए विशेष प्रसिद्ध जिला है वो आपका बांदा है। ये आपका बांदा है, यहाँ पर पान की खेती सबसे अधिक होती है। बांदा पान की खेती सबसे अधिक, पान के लिए सबसे फेमस पॉइंट है ये आपका बांदा। और बरई, मानपुर, बांदा, पाली, ललितपुर ये प्रसिद्ध हैं पान के लिए। ये ललितपुर है, देखो ये तो बांदा है और ये आपका ललितपुर है। ये क्षेत्र हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये पान के लिए प्रसिद्ध हैं। बरई मानपुर एक क्षेत्र है बांदा का, बरई मानपुर, बांदा और पाली है वो ललितपुर में है, ये पान के लिए प्रसिद्ध है। और आपको बता दें कि सुरखा अमरूद के लिए क्षेत्र जो महत्वपूर्ण है वो प्रयागराज है, जिसको इलाहाबाद कहते हैं। तो यहाँ अमरूद के लिए क्षेत्र महत्वपूर्ण है प्रयागराज, तो इसका अमरूद है सुरखा अमरूद जो कि प्रयागराज का है। दशहरी आम जो कि मलिहाबाद लखनऊ का है। काला नमक चावल जो कि गोरखपुर, बस्ती एवं देवीपाटन मंडल में है। बासमती चावल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। रटौल आम बागपत और मेरठ का है। देसावरी पान महुआ का है, देसावरी पान महुआ का है, ये महुआ है, यहाँ भी पान अच्छा होता है इधर के जिलों में। तो देसावरी पान महुआ का है। तो इन 6 चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका है। और जीआई टैग का मुख्यालय चेन्नई में है जो कि तमिलनाडु में है। और अब हम पढ़ते हैं दुग्ध विकास के बारे में। देश व प्रदेश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी, वो लखनऊ में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, लखनऊ में, जो कि लखनऊ में की गई थी, 1938 में की गई थी। और राज्य में सर्वप्रथम 3 जिलों जो वाराणसी, मेरठ, बलिया हैं, जो ऑपरेशन फ्लड 1 की शुरुआत की गई थी 1973 में। और आपको बता दें कि प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और भैंस या किसी भी नस्ल की गायों के सर्वाधिक दूध उत्पादकों हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। गोकुल पुरस्कार दिया जाता है, गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। और आपको बता दें कि देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दूध उत्पादकों हेतु नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा, नंद बाबा पुरस्कार, गायों के लिए नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। और भैंस की किसी भी नस्ल या गांव के सर्वाधिक दूध उत्पादकों हेतु गोकुल बाबा पुरस्कार दिया जाता है। और राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादक उपलब्धता कितनी है, 387 ग्राम प्रतिदिन है। 387 ग्राम प्रतिदिन दूध उपलब्धता है। 387 ग्राम पर डे है राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता प्रतिदिन की है। और भारत की 406 ग्राम है, भारत की 406 ग्राम है पर डे। तो औसत से, भारत के औसत से यूपी की दूध उपलब्धता कम है। अब हम आपको कृषि योजनाओं के बारे में बताएंगे जो जमींदारी उन्मूलन हुआ था 1950 में हुआ था और लागू हुआ था 1952 में। और आपको बता दें कि किसान भाई योजना यूपी में 1992 से चल रही है। और राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला हमीरपुर है। और जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है, वो मेरठ व वाराणसी में की जा रही है। और आपको बता दें कृषकों की आय दोगुनी करने की रणनीति के तहत कृषि उत्पादकता के आधार पर प्रदेश के जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। विकसित जो कि 19 जिले हैं, विकासशील 40 जिले हैं, कम विकसित 16 जिले हैं। कृषकों की आय दोगुना करने हेतु 10 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया किसान समृद्धि आयोग था। और आपको हम बता देते हैं कि देश स्तर पर कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अपना उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पर है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पर है। कुल खाद्यान्न उत्पादन पर पहले स्थान पर है अपना उत्तर प्रदेश।
और गेहूं उत्पादन में भी अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कुल खाद्यान्न पर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। एमपी आपका दूसरे स्थान पर है। गेहूं उत्पादन पर उत्तर प्रदेश भी पहले स्थान पर है, एमपी भी दूसरे स्थान पर है। और आपका गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है एमएच महाराष्ट्र सेकंड स्थान पर है। चीनी उत्पादन में हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र पहले नंबर पर है चीनी उत्पादन में। और आपका एथेनॉल उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर ही है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। चीनी में, एथेनॉल में अपना उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और राजस्थान दूसरे नंबर पर है। और आपको बता दें कि आलू उत्पादन में भी अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। आम उत्पादन में भी अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। आंवला उत्पादन में भी अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तरबूज उत्पादन में या तरबूज और खरबूज याद रख लीजिए कि अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। और कुल पशुधन में अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है। पशुधन में राजस्थान दूसरे नंबर पर है और दुग्ध उत्पादन में भी राजस्थान दूसरे नंबर पर। अपना उत्तर प्रदेश पशुधन में और दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पर है। और आपको बता दें कि कुल भैंस जो मई वंशी होती हैं उसके स्थान पर भी जो पशुधन में अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। और कुल गोवंशीय पशुधन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। और चावल उत्पादन में अपना उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। चावल उत्पादन में तो आप जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। देखो खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर। गन्ना उत्पादन में अपना उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, महाराष्ट्र एमएच महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, उत्तर प्रदेश अपना दूसरे नंबर पर है। एथेनॉल उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। दुग्ध उत्पादन में अपना उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है। पशुधन में अपना उत्तर प्रदेश पहले पर है, राजस्थान दूसरे पर है। आंवला में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पर है। और तरबूज खरबूज में भी उत्तर प्रदेश पहले पे, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है, याद रख लीजिए आप। और आपका चावल उत्पादन में आप जानते हैं चावल उत्पादन पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले पे, आंध्र प्रदेश दूसरे पे। आलू उत्पादन में पहले नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल दूसरे पे। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।